नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। ये भगवान गणेश जी के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा हिंदू त्योहार है ना? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारे पास जो जानकारी है, चलिए उसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि ये त्योहार असल में है क्या और क्यों इतना खास है। शुरुआत तो भगवान गणेश के जन्म के उत्सव से ही होती है, सही कहा मैंने? हाँ बिल्कुल, ये उनका जन्मोत्सव ही है। तो ये मनाया कब जाता है? मतलब जानकारी कहती है भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी। ये कब होता है साल में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, भाद्रपद महीना जो है वो हिंदू कैलेंडर का है। आमतौर पर ये अगस्त या सितंबर में पड़ता है। अच्छा, अगस्त सितंबर। जी। और शुक्ल चतुर्थी का मतलब है उस महीने का चौथा दिन, जब चांद बढ़ रहा होता है। मतलब अमावस्या के बाद वाली चतुर्थी। समझ गई। तो चांद के हिसाब से तारीख तय होती है। और सबसे पहली सबसे जरूरी चीज जो दिखती है वो है गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना, घरों में भी और बड़े बड़े पंडालों में भी। हाँ, वही तो इस त्योहार की जान है, मूर्ति स्थापना। और स्थापना के बाद फिर क्या होता है? स्थापना के बाद फिर रोज पूजा होती है, आरती होती है, भजन गाए जाते हैं। और हाँ, एक चीज जो बहुत जरूरी है, मोदक का भोग। ओह हाँ, मोदक। वो तो गणेश जी के पसंदीदा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं मोदक उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, तो भोग तो जरूर लगता है। सही बात है। अच्छा, लेकिन ये जानकारी में ये भी है कि ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये एक दिन से लेकर 10 दिन तक भी चल सकता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। देखिए, ये असल में लोगों की श्रद्धा और उनकी सुविधा पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ, कोई 1.5 दिन के लिए गणपति रखते हैं, कोई 3 दिन, कोई 5, 7 या फिर पूरे 10 दिन। अरे वाह, मतलब इसमें काफी लचीलापन है। जी हाँ, यही इसकी खासियत है। अपनी अपनी श्रद्धा और व्यवस्था के अनुसार लोग दिन तय करते हैं। और फिर आता है वो आखिरी दिन, अगर 10 दिन मना रहे हैं तो अनंत चतुर्दशी। उस दिन क्या खास होता है? अनंत चतुर्दशी वो उत्सव का समापन का दिन है, 10वें दिन। इस दिन बहुत धूमधाम से गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए गणेश जी की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन? हाँ, मैंने सुना है। पर ये सिर्फ मूर्ति को पानी में बहा देना ही है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? स्रोत कुछ इशारा कर रहे थे इस तरफ। नहीं, सिर्फ बहा देना नहीं, बिल्कुल गहरा मतलब है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। क्या मतलब है इसका? माना जाता है कि विसर्जन के जरिए भगवान गणेश वापस कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता यानी शिव जी और पार्वती जी के पास लौट जाते हैं। ओह, तो ये एक तरह से जीवन के चक्र को दिखाता है, आगमन और प्रस्थान। जैसे जीवन शुरू होता है फिर अंत होता है, ये उसी का प्रतीक है। ये तो बहुत ही गहरे विचार है, आगमन और प्रस्थान का चक्र। वाह। अच्छा, लेकिन जानकारी में एक और बात पर भी जोर था कि ये सिर्फ मतलब पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, एक बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। सामाजिक और सांस्कृतिक? वो कैसे? आप देखिए, खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोकमान्य तिलक जी ने इसे आजादी के आंदोलन के समय लोगों को एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसका इतिहास भी जुड़ा है एकता से। जी हाँ, और आज भी ये त्योहार लोगों को जोड़ता है। आप देखिए, पंडालों में सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हाँ, वो तो देखा है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये धर्म, जाति, इन सब बंधनों से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे और खुशी का माहौल बनाता है। ये समुदाय को मजबूत करता है। यानी ये भक्ति भी है और लोगों का आपस में मिलना जुलना भी, धर्म और समाज दोनों का संगम। एकदम सही कहा आपने। धार्मिक श्रद्धा और सामुदायिक जुड़ाव का एक बहुत सुंदर मिश्रण है ये त्योहार, और यही चीज त्योहारों को हमारे समाज के लिए इतना जरूरी बनाती है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं वो हैं भगवान गणेश का जन्मदिन, फिर मूर्ति स्थापना, पूजा, आरती और हाँ, मोदक। बिल्कुल। फिर वो 1 से 10 दिन तक चलने वाला उत्सव, और आखिर में अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन और उसका वो गहरा मतलब। जी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार न होकर लोगों में एकता और खुशी फैलाने वाला एक बड़ा सामाजिक अवसर भी है। हाँ, बिल्कुल यही। और शायद अंत में सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि कैसे एक त्योहार इस आने और जाने यानी मूर्ति स्थापना और विसर्जन के चक्र के जरिए हमें न सिर्फ जीवन के प्रवाह का एहसास कराता है, बल्कि एक समुदाय के तौर पर जुड़े रहने का एक स्थायी संदेश भी देता है। कैसे ये दोनों चीजें साथ चलती हैं।